आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक समुद्र किनारे एक छोटा सा केकड़ा अपनी मस्ती में चला जा रहा था। जो किनारे की जो रेत थी उस पर उसके पैरों के निशान एक सुंदर सी डिजाइन बना रहे थे। थोड़ी देर बाद चलने के बाद जब केकड़े ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पैरों की जो डिजाइन थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। यह देखकर केकड़े को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने जो मेरे पैरों के निशान बनाए वो कितने सुंदर है और कितने सुंदर लग रहे हैं। वो चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने पलट के देखा तो उसने देखा कि एक समुद्र की बड़ी सी लहर आई और उसके पैरों के निशान मिटा के चली गई। उसका मन बहुत दुख हुआ। उसे बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी चलता रहा। फिर उसके पैरों के निशान बने, फिर डिजाइन बनी। फिर थोड़ी देर बाद एक लहर आई, फिर पैरों के निशान मिटा दिए। इस तरह से लगातार 2-3 बार हुआ। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से समुद्र के सामने पहुंचा और लहर से कहा, मैंने हमेशा से तुम्हें अपना मित्र माना है। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं, तुम मेरी दोस्त हो। लेकिन ऐसी कैसी दोस्त हो कि मेरे चलने से जो मेरे पैरों के निशान बन रहे हैं, वो जो डिज़ाइन है इतनी सुंदर लग रही है। लोग यहाँ आएंगे, उनको देखेंगे, उन्हें देखकर खुशी होगी। इसके साथ ही वो मुझे धन्यवाद देंगे, मेरे को सराहेंगे, और तुम हो कि उन्हें लगातार मिटा रही हो। लहर ने कहा, तुमने मेरा मिटाना देखा, तुमने ये नहीं देखा कि पीछे जो शिकारी आ रहे हैं वो तुम्हारे पैरों के निशान से आसानी से तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारा शिकार करेंगे। मैंने तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए जो तुम्हारे पैरों के निशान हैं वो लगातार मिटा रही हूं। मैं तुम्हारा भला कर रही हूं, इससे तुम्हारी जान बच रही है। काश तुम ये देख पाते, काश तुम इस बात को समझ पाते। जब केकड़े ने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे शिकारी आ रहे थे। उसने लहर को धन्यवाद दिया, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं इसी अहंकार में था, इसी अभिमान में था, क्रोध में था, पीड़ा में था। मैं ये बात नहीं समझ पाया। हमारे जीवन में भी इसी तरह से हो रहा है। जब कभी हमारे द्वारा कुछ अच्छा होता है और हमारे मित्र, परिजन, गुरु, इनके द्वारा अगर कुछ ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि हमारा तात्कालिक नुकसान हो रहा है, तो हमें बुरा लगता है, हमें कष्ट होता है, हमें पीड़ा होती है। लेकिन आने वाले समय में हमें यह पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए था। ये जो प्रकृति कर रही है, ईश्वर कर रहा है, ब्रह्मांड की शक्ति कर रही है, वो हमारे भले के लिए कर रही है। उससे हमारे जीवन में भला होगा। लेकिन व्यक्ति की एक ऐसी आदत है, वो वर्तमान को देखता है, आज और अभी। अगर उससे फायदा हो रहा है तो वो खुश होगा, उससे नुकसान हुआ तो वो दुखी होगा, पीड़ा में होगा। इसी बात को समझने की जरूरत है। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, उससे हमारा भला ही होगा। आज नहीं, कल होगा।
लेकिन हमारे जीवन में प्रकृति जो भी कर रही है, या प्रकृति के द्वारा हमारे परिजन, मित्र, गुरुजन, दोस्त जो भी कर रहे हैं, वो हमारा भला ही कर रहे हैं। हर बात को अपने भले के लिए सोचें। निश्चित तौर पर आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, ईश्वर से जुड़ें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।